एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय का लेसन प्लान देखेंगे और इसका जो उप विषय होगा वो गद्य होगा। प्रकरण नेम जो रहेगा या प्रकरण जो रहेगा वो आपका लाख की चूड़ियाँ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 के लिए लेसन प्लान है और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि लेसन प्लान हमारे चैनल पर लगभग 30 प्लस यहाँ पे हमने लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री अपने लेसन प्लान पे भी लिखनी होती है। दिनांक, विषय, उप विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि। तो सबसे पहले जिस डेट पे आप टीचिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और उसके तुरंत बाद आपको विषय लिखना होता है। यहाँ पे आप विषय लिखेंगे और उसके बाद उप विषय और प्रकरण लाख की चूड़ियाँ, उसको आपको अंडरलाइन जरूर करना है। क्लास 8 के लिए लेसन प्लान है। चक्र जिस पीरियड में आप कर रहे हैं, अवधि जितने मिनट आप टीचिंग करेंगे उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। फर्स्ट हेडिंग होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति का प्रसार करना। दूसरा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। और तीसरा है छात्रों में गद्य और पद्य का शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन की योग्यता का विकास करना। चौथा हो जाएगा छात्रों को नवीन शब्दावलियों का ज्ञान कराकर उनके ज्ञान भंडार में वृद्धि करना। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 से 5 ही लिखें, और क्योंकि आपको विशिष्ट उद्देश्य भी पॉइंट वाइज ही लिखने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपका लेसन प्लान। तो सामान्य उद्देश्य आपके विषय से हैं, तो हिंदी विषय आप क्यों पढ़ा रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिख चुके हैं। इसके बाद अब विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड है और जूनियर पे है, जूनियर लेवल पे है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज ना लिख के हेडिंग वाइज लिखना होगा। ज्ञानात्मक बोधात्मक उद्देश्य, और पहला हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। इसमें आप लिखेंगे छात्र गद्य खंड के वाचन में उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। दूसरा है छात्र प्रस्तुत पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट होगा छात्र पाठ के महत्व को समझ सकेंगे। छात्र मौन वाचन के द्वारा अपनी वाचन क्षमता को बढ़ाएंगे। अगला होता है बोधात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत होगा और इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं लाख की चूड़ियां नामक पाठ के भाव को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट होगा छात्र छात्राएं लाख की चूड़ियां विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद भावात्मक उद्देश्य लिखेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं लाख की चूड़ियां नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे। छात्र छात्राएं बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता एवं अन्य विषय साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट होगा कौशलात्मक उद्देश्य, और कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्राएं लाख की चूड़ियां नामक पाठ से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं में अन्य कथा साहित्य को पढ़ने की रुचि उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे आपका विशिष्ट उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अगली जो हेडिंग होगी वो सहायक सामग्री होगी, और सहायक सामग्री में लिखेंगे आप पाठ से संबंधित चित्र प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, कठिन शब्दों को प्रदर्शित करता हुआ फ्लैश कार्ड और श्यामपट्ट, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर या मार्कर। तो या आप जो भी आप टीएलएम ले जाएंगे उसको भी यहाँ पे आपको लिखना होता है। अगली जो हेडिंग होगी वो प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। सभी आपके प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। और पहले क्रम संख्या में फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे बिंदी और पायल क्या है, तो बिंदी और पायल श्रृंगार की वस्तुएं हैं। छात्र अनुक्रिया करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे श्रृंगार आया हुआ है तो इसी से आपको रिलेटेड करके जो छात्र अनुक्रिया करेंगे उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछना होता है। दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न होगा श्रृंगार कौन करता है, श्रृंगार औरतें करती हैं। तीसरा हो जाएगा औरतें अपने हाथों में क्या पहनती हैं, तो समस्यात्मक हो जाएगा, यहाँ पे या डैश करके आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। बच्चों, आज लाख की चूड़ियां नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जिसके लेखक कमलानाथ जी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो आपकी प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापक क्रिया। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि इसके साथ ही साथ आपको छात्र अनुक्रिया करना है और उसके साथ ही कहीं भी कई कॉलेजों में बोल देते हैं कि शिक्षण विधि की भी आपको अलग से पॉइंट बनाना होगा, तो आप छात्र अध्यापक के बाद छात्र अनुक्रिया और उसके तुरंत बाद आप यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण विधि।
क्रम संख्या होगा, क्रम संख्या फर्स्ट, और शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन डालेंगे और इसमें पैराग्राफ जितना आप कवर कर रहे हैं उसको लिखते हैं और इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र अध्यापक लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ के पाठ्यांश का भावानुसार समुचित ध्वनि स्वर प्रवाह उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उचित भाव के साथ आदर्श वाचन करेंगे। ठीक है। दूसरा है अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक पठित खंड का कक्षा के कुछ छात्रों से सस्वर अनुकरण वाचन कराएंगे। तीसरा पॉइंट होगा और शिक्षण विधि में आप लिखेंगे उच्चारण विधि, गोलियां, पुराना और पिघलाना। ठीक है। अगला हो जाएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंतर्गत आप लिखेंगे शब्द, अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। ठीक। और यहाँ पे लिखा गया है शब्द के अंतर्गत लाख, अर्थ होता है इसका लाह और विधि होगी समानार्थी विधि। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे लाख की चूड़ियाँ, भट्ठी, अंगीठी हो जाएगा अर्थ इसका, और इसकी विधि जो होगी वो पर्यायवाची विधि है। और स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे लोहार भट्ठी में लोहे को पिघलाता है, और मकान शब्द के अंतर्गत लिखेंगे और इसके अर्थ में लिखेंगे घर, और विधि इसकी पर्यायवाची होगी। स्पष्टीकरण में विवेक का मकान अच्छा व बड़ा है। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसा मैंने बताया था छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य, ये सभी आप इसका भी कॉलम आपको बनाना होता है। तो सभी छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसकी जो शिक्षण विधि है वो वाचन विधि है। आप यहाँ पे जो भी फ्लैश कार्ड ले जा रहे हैं उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपके लेसन प्लान को ये इफेक्टिव बनाता है। और श्यामपट्ट कार्य में जो भी आप शब्दार्थ का यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे आप लिखेंगे छात्र अनुक्रिया में सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा छात्र अध्यापक को आदेशानुसार गद्यांश का बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे, और यहाँ पे अनुकरण वाचन विधि का उपयोग किया जा रहा है। अगला है छात्र अध्यापक छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो भी आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड लिए हैं उसे अपने लेसन प्लान में उसका छोटा रूप जरूर पेस्ट करें। आगे देखते हैं। आगे बोधात्मक प्रश्न होता है। स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न, 3 बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ के लेखक कौन है? दूसरा प्रश्न है लाख की गोलियाँ बनाकर कौन देता था? और तीसरा प्रश्न हो जाएगा बदलू कहाँ बैठकर अपना काम करता था। ठीक है। और इसके तुरंत बाद आपका यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क या श्यामपट्ट सारांश होगा। जो भी आपने सबसे पहले लेसन प्लान में लिखा था दिनांक, विषय, उप विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे लिखना होता है। शब्दार्थ लिखेंगे, कुछ जो आपने बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर या प्रश्न उत्तर दोनों आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कक्षा कार्य एवं निरीक्षण, तो यहाँ इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र अध्यापक प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। और आगे पुनरावृत्ति प्रश्न, इसके आंसर आपको अपने लेसन प्लान में नहीं लिखना होता है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। लेखक को बदलू डैश लगता था, लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था। तो यहाँ पे जो भी डैश के अंतर्गत है वो आप वहाँ पे उसको खाली छोड़ देंगे। तीसरा है बदलू के घर के सामने डैश का पेड़ था। गृह कार्य, सभी छात्र छात्राएं पढ़ाए गए पाठ्यांश को पढ़कर आएंगे। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान समाप्त हुआ है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।